हजारों साल पहले हिमालय की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक रहस्यमयी राज्य छिपा हुआ था, द लॉस्ट आइस किंगडम। यहाँ बर्फ सिर्फ ठंडी नहीं थी, बल्कि प्राचीन जादुई शक्ति से जीवित थी। इस राज्य की रक्षा करते थे महान फ्रॉस्ट किंग, और उनके साथ था एक दिव्य संरक्षक, आइस ड्रैगन। फ्रॉस्ट किंग और आइस ड्रैगन मिलकर सदियों से इस पवित्र राज्य की रक्षा कर रहे थे। लेकिन इस शांत राज्य के नीचे सदियों से एक भयानक अंधेरी शक्ति कैद थी। वह शक्ति हर पल अपनी कैद से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही अंधेरी शक्ति पूरे राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन शक्ति थी, आइस हार्ट। कहा जाता था कि आइस हार्ट सिर्फ एक क्रिस्टल नहीं था, बल्कि पूरे राज्य की जीवन शक्ति था। जब तक आइस हार्ट सुरक्षित था, तब तक इस राज्य का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन हर महान शक्ति अपने साथ एक भयानक खतरा भी लेकर आती है। सदियों से बर्फ के नीचे सोई हुई एक प्राचीन अंधेरी शक्ति धीरे धीरे जागने लगी। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, किसी भी कीमत पर आइस हार्ट पर कब्जा करना। और फिर एक रात पूरा आसमान काले बादलों से भर गया, बर्फीली हवाएं चीखने लगी और पूरा राज्य अंधकार की चादर में ढकने लगा। आइस किंगडम के राजा फ्रॉस्ट किंग समझ चुके थे कि वह दिन आ चुका है, जिसका जिक्र सदियों पुरानी भविष्यवाणियों में किया गया था। वह तुरंत आइस टेंपल पहुंचे, जहां आइस हार्ट सुरक्षित रखा गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डार्क फोर्स पूरे मंदिर को चारों तरफ से घेर चुकी थी। उन्होंने अपने राज्य, अपने लोगों और खुद से भी ऊपर पूरी दुनिया की सुरक्षा को चुना। अपनी जीवन शक्ति का त्याग करके फ्रॉस्ट किंग ने आइस हार्ट को एक प्राचीन जादुई मुहर में हमेशा के लिए सील कर दिया। अगले ही पल पूरे आइस किंगडम में एक तेज नीली रोशनी फैल गई, और देखते ही देखते पूरा राज्य हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से गायब हो गया। समय के साथ पूरी दुनिया को यही लगा कि आइस किंगडम हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। लेकिन सच तो यह था कि उसे दुनिया से छुपा दिया गया था। आइस हार्ट की रक्षा के लिए फ्रॉस्ट किंग ने एक प्राचीन संरक्षक को जगाया, आइस ड्रैगन। जाते जाते उन्होंने उससे सिर्फ एक बात कही, जब तक आइस हार्ट सुरक्षित है, तब तक दुनिया सुरक्षित है। उस दिन से आइस ड्रैगन ने शपथ ली कि वह किसी भी गलत इंसान को आइस हार्ट तक पहुंचने नहीं देगा, चाहे उसे इसके लिए 1000 साल तक अकेले ही पहरा क्यों ना देना पड़े। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं, और धीरे धीरे आइस किंगडम सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। एक ऐसी कहानी जिस पर अब शायद ही कोई विश्वास करता था। लेकिन हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है, और उस सच को खोजने वाली एक नई यात्रा अब शुरू होने वाली थी। 1000 साल बाद दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन कुछ रहस्य समय के साथ कभी नहीं बदलते। ये वही डायरी थी जिसे एक महान खोजकर्ता अपने पीछे छोड़ गया था। एक ऐसी डायरी जिसके हर पन्ने में एक अनकहा सच छुपा था। और अब यह डायरी पहुंच चुकी थी उस लड़की के हाथों में, जिसकी किस्मत उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाली थी जो 1000 साल पुरानी कहानी का सच बदलने वाली थी। उसका नाम था आन्या। आन्या पेशे से एक युवा पुरातत्वविद थी। बचपन से ही उसे प्राचीन सभ्यताओं, रहस्यमयी जगहों और खोए हुए इतिहास की खोज करने का जुनून था। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक सपना था। एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा खोया हुआ रहस्य जरूर खोजूंगी। यह डायरी उसके दादाजी की थी, जो अपने समय के सबसे प्रसिद्ध खोजकर्ताओं में से एक थे। कई साल पहले वे एक रहस्यमयी अभियान पर निकले थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनके पीछे बस यही डायरी बची थी। मैं आपका अधूरा सफर पूरा करूंगी दादाजी। एक दिन डायरी के पुराने पन्नों को पलटते समय आन्या की नजर एक ऐसे रहस्य पर पड़ी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी।
लेकिन जैसे जैसे आन्या डायरी पढ़ती गई, उसे एहसास हुआ कि उसके कई सबसे महत्वपूर्ण पन्ने गायब थे, मानो किसी ने जानबूझकर इस रहस्य को अधूरा छोड़ दिया हो। डायरी के आखिरी बचे हुए पन्ने पर सिर्फ एक चेतावनी लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं वापस नहीं लौट पाया, लेकिन याद रखना, इस रहस्य के पीछे मत भागना जब तक तुम पूरी सच्चाई जानने के लिए तैयार न हो। ज्यादातर लोग शायद यहीं रुक जाते, लेकिन आन्या नहीं। उसके लिए यह सिर्फ एक रहस्य नहीं था, यह उसके दादाजी का अधूरा सपना था, और उसने तय कर लिया कि वह इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर ही रहेगी। कुछ ही दिनों बाद आन्या अपने दादाजी के अधूरे सफर को पूरा करने के लिए निकल पड़ी। उसके पास थे बस 3 सुराग, एक पुरानी डायरी, एक अधूरा नक्शा और वह रहस्यमयी नीला क्रिस्टल। लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। अचानक मौसम ने करवट ली। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया। रास्ता पूरी तरह खो चुका था। तभी बर्फीले तूफान के बीच किसी ने आन्या का नाम लेकर उसे आवाज दी। आन्या, इधर आओ जल्दी। इस तूफान में 1 मिनट भी रुकी तो रास्ता हमेशा के लिए खो दोगी। रुको, तुम हो कौन और मेरा नाम कैसे जानते हो? अभी नहीं, पहले यहां से निकलना होगा। सुरक्षित जगह पहुंचकर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। उसका नाम अर्जुन था, एक अनुभवी पर्वतारोही और सर्वाइवल एक्सपर्ट, जिसने इन पहाड़ों में कई साल बिताए थे। इन पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए रास्तों से ज्यादा मौसम को पढ़ना सीखना पड़ता है। आगे का रास्ता जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर अकेले बढ़ी तो मंजिल तक पहुंचने से पहले ये पहाड़ तुम्हारी परीक्षा ले लेंगे। पहले तो आन्या ने किसी की मदद लेने से मना कर दिया, लेकिन जब अर्जुन ने उसे आने वाले खतरों के बारे में बताया, तब उसे एहसास हुआ कि यह सफर अकेले पूरा करना लगभग नामुमकिन है। मेरे बैग में एक एक्स्ट्रा जैकेट है, इसे पहन लो। रात अभी लंबी है और यहाँ की ठंड को हल्के में लेना ठीक नहीं। थैंक यू। सच कहूं तो मुझे इसकी बहुत जरूरत थी, लेकिन एक बात अब भी समझ नहीं आई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हम पहले कभी मिले भी नहीं। क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में पहले से जानता था। मेरे दादाजी और तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने कई अभियानों में साथ काम किया था। बचपन से मैं उनके मुंह से प्रोफेसर राजेश शर्मा और उनकी पोती आन्या की कहानियां सुनता आया हूं, और कुछ दिन पहले खबरों में देखा कि एक भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट अपने दादाजी की अधूरी खोज पूरी करने हिमालय आ रही है। तुम्हारी तस्वीर देखते ही समझ गया वो तुम ही हो। मतलब तुम मुझे पहले से जानते थे और मेरा इंतजार भी कर रहे थे? हाँ, क्योंकि मुझे यकीन था कि एक दिन कोई इस खोज को पूरा करने जरूर आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था वो तुम होगी। अब आराम करो, सुबह हमें लंबा सफर तय करना है। सुबह की पहली किरणों के साथ उनकी मंजिल पहले से भी ज्यादा करीब थी, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर कदम उन्हें बर्फ की उस रहस्यमयी दुनिया के और करीब ले जा रहा था, जहां सदियों पुराने राज आज भी दफन थे। लेकिन पहाड़ों का हर कदम एक नई परीक्षा लेकर खड़ा था। अगले ही पल बर्फ उनके पैरों के नीचे से टूट गई। आन्या, मेरी तरफ देखो, घबराना मत, रस्सी मजबूत है, बस मुझे कसकर पकड़ लो। मुश्किल हालात में अनुभव ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। कई मुश्किल पलों के बाद आखिरकार दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए। जिंदगी और मौत के उस खतरनाक इम्तिहान को पार करने के बाद आन्या और अर्जुन ने एक बार फिर अपना सफर शुरू किया, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनका इंतजार इससे भी कहीं बड़े रहस्य और खतरों से होने वाला था। आखिर उनके सामने कौन सा नया खतरा आने वाला है? क्या वे खोए हुए आइस किंगडम तक पहुंच पाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं इस रोमांचक सफर के अगले भाग में।